आज का विषय है आत्मा का आवास शरीर योग। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। जैन दर्शन आत्मवादी है, आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करती है। संसारी जीव कर्म युक्त होते हैं, इसलिए शरीर का निर्माण करते हैं। संसारी जीव शरीरधारी होते हैं। हमारा जीवन आत्मा और शरीर का संयोग है। यह संयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। इनमें पूर्वापर संबंध खोजना असंभव है। भेद विज्ञान की साधना से आत्मा शरीर की भिन्नता का अनुभव किया जा सकता है। शरीर बहुत बड़ा उपकारी है, साधना में सहयोगी है। कुछ आचार्यों का मत है, आगमवाणी है कि शरीर अशुचि का घर है, व्याधि का घर है। लेकिन शरीर को साधना में सहयोगी भी बताया गया है। शरीर यदि स्वस्थ है तो साधना भी स्वस्थ होगी, और शरीर का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि समस्त क्रियाएं शरीर से होती है, हलना चलना आदि, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर नामकर्म का उदय है, शरीर अजीब है। आचार्य तुलसी ने शरीर की परिभाषा करते हुए कहा है, सुख दुखानुभव साधनम शरीरम। भौतिक सुख दुख का जो साधन है वह शरीर है, जो उत्पत्ति समय से लेकर प्रतिक्षण जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, उसका नाम है शरीर। शरीर 5 बताए गए हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। जो सबसे पहला जो शरीर है वह है औदारिक शरीर, जो शब्द धातुओं से निर्मित है, उसका नाम है औदारिक शरीर। स्थूल पुद्गलों से जो निर्मित है उसका नाम है औदारिक शरीर। जो उदार है, प्रदान है, उसका नाम है औदारिक शरीर। जिसका स्वभाव सरना गणना है उसका नाम है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। 5 शरीर में पहला जो औदारिक शरीर है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। कारण यह है कि औदारिक शरीर से ही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। वैक्रिय शरीर से जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, आरक आदि से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। औदारिक शरीर जो धारी होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है।
और हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र है, उसका संबंध भी औदारी शरीर के साथ में है। औदारी शरीर का हम छेदन भेदन भी कर सकते हैं, यह छिन्न भिन्न भी होता है, और औदारी शरीर के अंगोपांग भी होते हैं। जैसे शरीर में अंग उपांग होते हैं, वो औदारी शरीर है। और औदारिक शरीर मरने के बाद ये शरीर मुर्दा के रूप में पड़ा रहता है। और औदारिक शरीर वैराग्य का भी हेतु बताया गया है। यह अशुचि से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, और इसको देखकर वैराग्य का भाव प्रस्फुटित होता है। इसलिए औदारिक शरीर का महत्व है। औदारिक शरीर की जो स्थिति है वह है जगन्य अंतर्मोहट, और उत्कृष्ट है 3 पलियोपम युगुलिया की अपेक्षा से। और इसकी जो अवगाना है, लंबाई है अंगुल का असंख्यात्व भाग। और औदारी शरीर जो मैंने आपको बताया, जगने स्थिति अंतर्मोहट, उसकी 3 पलियोपम सागरीय काल, और औदारिक अवगाना वो जगने अंतर्मोहट उत्कृष्ट में कमल नाल की अपेक्षा से 1000 योजन। औदारी शरीर स्थूल शरीर है। उसके बाद में दूसरा जो नंबर आता है वह वैक्रिय शरीर। विक्रिया करना, विकूर्णा करना, उसका नाम है वैक्रिय शरीर। जो विविध रूप बनाने में जो समर्थ होता है, विविध रूप बनाने में जो समर्थ होता है, उसका नाम है वैक्रिय शरीर। औदारी शरीर मनुष्य और तिर्यंसों के होता है, और वैक्रिय शरीर देवता और नारकी के होता है, भव प्रत्यय की अपेक्षा और लब्धि की अपेक्षा से मनुष्य और तिर्यंस के भी होता है। और वैक्रिय शरीर में इतनी क्षमता होती है, वह बड़ा रूप भी बना सकता है, छोटा रूप भी बना सकता है। वैक्रिय शरीर मनुष्य के होता है और तिर्यंस के भी होता है। अडाई द्वीप के बाहर जो तिर्यंस जीव है, सन्नी तिर्यंस जीव है, अतीत का जो ज्ञान होता है, पूर्व भव का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के आधार पर वैक्रिय शरीर बनाते हैं। और मनुष्य वर्तमान और अतीत के ज्ञान पर वैक्रिय शरीर बनाते हैं। इनके पास में लब्धि होती है, जिनके वैक्रिय नामकरण का उदय होता है, वही यह शक्ति को प्राप्त कर सकता है और ये प्रयोग कर सकता है। और ये कम से कम अंतर्मोहट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पहर तक यह रह सकता है। और इसमें इतनी क्षमता होती है, हाथी भी बन जाता है और मनुष्य भी बन जाता है और पशु भी बन जाता है और कीड़ा मकोड़ा भी बन जाता है वैक्रिय शरीर के द्वारा। जिसके पास में ये शक्ति होती है तो वह छोटा रूप भी बना देता है, बड़ा रूप भी बना देता है। हमारे यहाँ उदाहरण आता है वैक्रिय शरीर का, स्थूली भद्र का उदाहरण आता है। स्थूली भद्र गुफा में साधना करे थे, स्वाध्याय करे थे। भद्रबाहु स्वामी के पास में उनकी संसार पक्षीय बहन ने जो दीक्षित थी, साध्वियाँ थी, वो आई, भद्रबाहु को वंदना की। वंदना करने के बाद में कहा, हम स्थूली भद्र का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, वो कहाँ हैं? आचार्य भद्रबाहु ने कहा, गुफा में है, वहाँ स्वाध्याय साधना करे हैं, वहाँ जाओ, तुम्हारे दर्शन हो जाएगा। साध्वियाँ दर्शन के लिए रवाना हुई और स्थूली भद्र ने अपने ज्ञान बल से जाना कि मेरी बहन दर्शन करने के लिए आ रही हैं, जो साध्वियाँ हैं,
और मेरी बहनों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास में शक्ति है, मेरे पास में लब्धि है, मेरे पास में ज्ञान है। साधु को यह प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रमाद के वशीभूत होकर, सदमस्तता के वशीभूत होकर यह प्रयोग करता है। और ऐसा कहा जाता है उन्होंने शेर का रूप बनाया, गुफा के बाहर बैठ गए, बहनें वहां आती है साध्वियां, और जैसे ही गुफा के बाहर शेर को देखते हैं साध्वियों के मन में शंका होती है, ये क्या? आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि तुम्हारा भाई वहां स्वाध्याय करा है, साधना करा है, लेकिन यहाँ तो शेर बैठा, कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया, कहीं उपसर्ग उपद्रव तो नहीं हो गया। तत्काल बहनें आती हैं, भद्रबाहु को वंदना करके पुनः पूछती हैं, वहां तो शेर बैठा है। भद्रबाहु ने अपने ज्ञान से जान लिया और कहा जाओ, वहीं है तुम्हारा भाई। दूसरी बार वहां जाती हैं, भाई मिलता है, बातचीत होती हैं। ये व्यक्रीय शरीर, घटना और लंबी है, लेकिन मैं केवल व्यक्रीय शरीर के बारे में बताना चाहता हूं। ये शेर का रूप बनाया। हमारे जैन आगमों में आता है अंबर सन्यासी का उदाहरण, जिसके पास में व्यक्रीय लब्धि थी, व्यक्रीय शरीरता, शक्ति थी। ऐसा कहा जाता है एक साथ में 100 घरों की गोचरी कर लेता था। एक साथ में, कई बार आप भी कहते नहीं कि मेरे घर पर गोचरी पधारो, मेरे घर पर गोचरी पधारो, तो हम कहते हैं भाई मेरा रूप तो एक है, शरीर एक है, और न मेरे पास में कोई शक्ति है, न और शक्ति है तो ये ऐसा प्रयोग भी नहीं करना। लेकिन अंबर सन्यासी के पास में ये शक्ति थी। और ऐसा भी कहा जाता है राजगिरी नगरी में जहाँ सुलसा रहती थी, भगवान महावीर का संवाद लेकर अंबर सन्यासी राजगिरी नगरी में आता है और उसने व्यक्रीय शरीर के द्वारा रूप बनाया था, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का और महावीर का भी बनाया था। ये सब क्या है? व्यक्रीय शरीर है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको मिल सकते हैं। ये मनुष्य की बात है, ऐसे देवता के पास में भी व्यक्रीय शरीर होता है। वो भव सहज उनके शरीर होता है, देवता के और वायुकाय के जीवों के सहज शरीर होता है। और मनुष्य और तिर्यंस के वो साधना और शक्ति से शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे आगमों में ये भी आता है, ग्रंथों में देवता के बारे में। देवता जब सिमंदर स्वामी के दर्शन करने के लिए महावीर क्षेत्र में गए, वहाँ निगोद का प्रसंग चला था, निगोद का प्रसंग चला था। तो सिमंदर स्वामी ने कहा भरत क्षेत्र में कालकाचार्य है, वो जो निगोद की व्याख्या करते हैं, ऐसी व्याख्या करने वाला वर्तमान में संभवतः कोई नहीं है। तो देवता के मन में उत्सुकता जगी। तो देवता कहाँ आते हैं? भरत क्षेत्र में आते हैं और कालकाचार्य के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में प्रश्नोत्तर चलते हैं कि सिमंदर स्वामी ने ये बात कही है कि निगोद की व्याख्या करने में जितने आप सक्षम हैं, दूसरा कोई नहीं है। उस समय उनके जो शिष्य थे, वो शिष्य गोचरी के लिए गए हुए थे। और इधर क्या होता है, कालकाचार्य के मन में अहंकार आया, ज्ञान का अहंकार। मेरे पास में इतना ज्ञान है और देवता मेरे पास में आए हैं। तो देवता को कहा आप यहाँ आए हैं तो मेरे शिष्यों को कैसे पता चलेगा? आप यहाँ आए, मेरे शिष्यों को कैसे पता चलेगा? कहते हैं जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा चेंज कर दिया। जो मूल दरवाजा संभवतः पश्चिम में होगा, संभवतः वो पूरब में कर दिया, या पूरब में होगा तो वो पश्चिम में दरवाज़ा कर दिया। तो देवता तो चले गए। पीछे से उनके जो शिष्य आए, उन्होंने देखा ये क्या हुआ। शिष्य भी कम ज्ञानी नहीं थे, उन्होंने जाना कुछ न कुछ हुआ है। बाद में पता चला कि देवता आए थे, वो व्यक्रीय शरीर के द्वारा। एक होता मूल गुण, एक होता उत्तर गुण। उत्तर गुण मतलब उत्तर व्यक्रीय, तो उत्तर व्यक्रीय करके वो देवता यहाँ आए थे, ऐसा कहा जाता। उनके बाद में मूल रूप में देवता के आने का क्रम बंद हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो ये व्यक्रीय शरीर, तो व्यक्रीय शरीर की जो स्थिति है वह जगन्य अंतर्मुहूर्त की है। और उत्कृष्ट में 1 लाख से अधिक उनकी स्थिति है। और व्यक्रीय शरीर मनुष्य और तिर्यंस के जो होता है वह उत्कृष्ट में 1 प्रहर तक रह सकता है। कितना? कोई रूप बनाया 1 प्रहर तक रह सकता है।
और कर्म ग्रंथ में ऐसा भी बताया गया है, यदि और बढ़ाना है तो वो वैक्रिय में वैक्रिय रूप बना देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और ये औदारी शरीर से थोड़ा क्या बोलते हैं, जिसका शरीर औदारी शरीर से सूक्ष्म है, उसका नाम है वैक्रिय शरीर। और तीसरा जो है आहारक शरीर, आहारक लब्धि के द्वारा जो बनाया गया जो शरीर है वह क्या है, आहारक शरीर। ये लब्धि है, शक्ति है, और आहारक लब्धि हर किसी को नहीं होती है। अभी वर्तमान में न वैक्रिय शरीर है और न आहारक शरीर है, ऐसा कहा जाता है। पांचवा आरा लगते ही कुछ बोल जो लुप्त होते हैं उनमें आहारक शरीर भी है, आहारक लब्धि भी है। ये तो आहारक लब्धि, आहारक जो शरीर है ये केवल जो शुद्ध केवली होते हैं, 14 पूर्वधारी होते हैं, विशिष्ट शक्ति संपन्न जो होते हैं, उनके ये आहारक शरीर होता है। और ये साध्वियों के शरीर नहीं होता, क्यों, साध्वियों के पास में लब्धि नहीं होती है ये ऐसी, इसलिए आहारक शरीर है वो साधुओं के ही होते हैं। और साधुओं में भी कौन, जो 14 पूर्वधारी शुद्ध केवली, एक ही बात, 14 पूर्व जो धारी हैं, विशिष्ट शक्ति संपन्न है, उनके पास में होता है। और इनका प्रयोग कब किया जाता है, शंका निवारण के लिए, तीर्थंकरों की रिद्धि सिद्धि का दर्शन के लिए, तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए, और स्वयं का शंका निवारण। और वादी ने कोई प्रश्न पूछा और उत्तर नहीं आया, उस समय आहारक शरीर का, आहारक लब्धि का प्रयोग किया जाता है। आहारक पुद्गलों के द्वारा एक हाथ का पुतला बनाया जाता है, एक हाथ का एकदम विशुद्ध होता है, फटिक के समान शुद्ध होता, मतलब सफ़ेद होता है। और वह सिमंदर स्वामी के पास जाता है, ज्ञानी जनों के पास जाता है। जैसे ही आपने प्रश्न पूछा और तत्काल उसका उत्तर मिल जाता है और बहुत कम समय लगता है। और जब ये काम पूरा हो जाता है, पुनः शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जो पुद्गल है वो पुद्गल नष्ट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये आहारक शरीर है और इसकी स्थिति है अंतर मुहूर्त की। आहारक शरीर के बाद में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आता कि भाई आहारक शरीर का कोई लब्धि का प्रयोग, उदाहरण नहीं आता, ध्यान में नहीं है मेरे। उसके बाद में तेजस और कार्मण जो शरीर है, तेजस और कार्मण, तेजस शरीर जो है वो दीप्तिमान आभा मंडल, तेजों में जिनका शरीर है वह तेजस शरीर है। ये जो शरीर में उष्णता होती है, पाचन शक्ति को जो पचाने में ये जो सहयोग करता है जठरांगनी, ये क्या है, तेजस शरीर है। और एक जो तेजो लब्धि होती है, तेजो लब्धि भी तेजस शरीर से संबंध रखने वाली होती है। और तेजो लब्धि जो मुख से आग जो निकालते हैं, और इसमें इतनी क्षमता होती है, 16 देशों को एक साथ में भस्म कर सकती है। कितना, 16 देशों को, 16 देशों को भस्म कर सकती है। और तेजो लेशिया का प्रयोग किसने किया था, तेजो लब्धि का प्रयोग गोशालक ने किया था, भगवान महावीर के ऊपर भी किया था। और एक और भी घटना आती है, जब भगवान महावीर छद्मस्त अवस्था में विचरण कर रहे थे, साथ में गोशालक भी था, एक मुनि साधना करे थे, सन्यासी साधना करे थे, तापस सन्यासी साधना करे थे, और सिर में बाल खूबते, जटा वो थी। और अब गोशालक क्षुद्र प्रकृति का था, ओछी प्रकृति का था, वो कुछ न कुछ करता रहता। तो सन्यासी तापस जो साधना कर रहा था और उसके सिर में से जुएं नीचे गिर रही थी, तो उसने कहा जुओं का सैया कर। और यह बात किसने सुनी, सन्यासी ने सुनी, तापस ने सुनी। और तापस उत्तेजित हो गया, क्रोधित हो गया, और कहते हैं तापस ने वो तेजोलेशिया का प्रयोग किया। लेकिन भगवान महावीर छद्मस्त अवस्था में थे और गोशालक करुणावश तो वापिस शीत लेशिया का प्रयोग करते हैं, जिससे वह बच जाता है। तब तेजोलेशिया का प्रयोग गोशालक ने सीखा, उसकी विधि है 6 महीना की जो साधना है,
उसके बाद में बहन के ऊपर भी प्रयोग किया था उसने, और बहन भस्म होगी, फिर भगवान महावीर के ऊपर भी उसने प्रयोग किया था। तो यह है लब्धि है तेजोलेशिया, यह मतलब तेजस शरीर से संबंध रखने वाली है। और हमारा जो आभा मंडल है ये भी क्या है, तेजस शरीर के, और जो तेजस शरीर और लेशिया का भी आपस में संबंध है। तेजस शरीर के साथ में काम करने वाली जो भावधारा है वो है लेशिया। तो तेजस शरीर का बहुत बड़ा मूल्य है। उसके बाद में है कार्मण शरीर, जो 8 कर्मों से जो बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कार्मण शरीर होता है। और इस 5 शरीर में तेजस और कार्मण के जीव सबसे ज़्यादा हैं, और आहारक के जीव सबसे, आहारक शरीर वाले सबसे कम है। तेजस कार्मण शरीर वाले ज़्यादा हैं और आहारक शरीर वाले कम हैं। ये 5 शरीर है, और इन 5 शरीर में निर्माण में नामकर्म का उदय रहता है। और सामान्य जब हम तत्व चर्चा सिखाते हैं तो शरीर के बारे में बताते हैं, और साथ साथ में ये भी कहते हैं कि भाई एक इंद्रिय में कितने शरीर पाते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय में कितने शरीर पाते हैं। एक इंद्रिय में आहारक शरीर को छोड़कर 4 शरीर पाए जाते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वनस्पति काय। इनमें तो 3 शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, तेजस, कार्मण। क्यों? पृथ्वी काय के भी हार्ड मास होता है, इसलिए उनमें औदारिक शरीर पाया जाता है। और वायु काय में 4 शरीर पाए जाते हैं। वायु काय में सहज ये व्यक्रिय शरीर भी होता है। 2 इंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय, असंधि, पंचेंद्रिय आदि ये है, इनमें 3 शरीर, औदारिक, तेजस, कार्मण। मनुष्य में 5 ही शरीर, तिर्यंस में 4 शरीर, और देवता नारकी में 3 शरीर होते हैं। और सिद्धों के कोई शरीर नहीं होता, कारण सिद्ध अशरीरी है। और जब तक हमारे कर्म रहेंगे तब तक हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। ये शरीर मरण धर्म है, पुनः पुनः शरीर का निर्माण भी होता है और नष्ट होता रहता है। लेकिन अब एक प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा की हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, आत्मा है का? शरीर में आत्मा कहाँ है? ऐसा कहा जाता है पूरे शरीर में आत्मा। विज्ञान की दृष्टि से जैसे नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र है, जहाँ नाड़ी तंत्र है वहाँ आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। ऐसे जैसे खून है, हड्डी है, उनमें आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है। जो नर्वस सिस्टम है और उसमें आत्मा है। ये 5 शरीर है, और 5 शरीर में और अब उसके बाद में हम योग की चर्चा करते हैं। योग शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। योग का अर्थ मिलन भी होता है, योग का अर्थ समाधि भी होता है, और आधुनिक युग में योग की साधना भी खूब होती है, और योग के द्वारा नाना प्रकार की चिकित्सा भी की जा सकती है, और योग साधना के द्वारा शरीर को स्वस्थ भी बनाया जा सकता है, और कर्म निर्जना में भी यह सहयोगी है। जैन दर्शन के अनुसार योग का जो अर्थ बताया है वह इनसे भिन्न है। आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में लिखा है, काय वांग मनो व्यापारो योग। मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, हमारा जीवन प्रवृत्ति में है, जिसे जैन दर्शन में योग कहा जाता है। और शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार वीर्यांतराय कर्म के क्षय घोषम, नाम कर्म का उदय, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम है योग। योग, द्रव्य योग और भाव योग।
जो मन वचन काया में जो पुद्गल जो ग्रहण किए जाते हैं वो द्रव्य योग है, और संचालित करने वाले जो आत्मा के जो परिणाम है वो है भाव योग। द्रव्य योग अजीव है, भाव योग जीव है। और ऐसे योग के 3 प्रकार हैं, मनोयोग, वचन योग, काया योग। और प्रकारांतर में योग के 15 भेद किए गए हैं। तो मनोयोग की परिभाषा बताई है, चिंतनात्मक पक्ष। वचन योग है वचनात्मक पक्ष, और काया योग है क्रियात्मक पक्ष। यह सरल भाषा और ऐसे मन के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न मनोयोग। मन के द्वारा आत्मा का प्रयत्न मनोयोग। और मनोयोग के 4 भेद हैं, सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग, व्यवहार मन योग। ये 4 मनोयोग के भेद हैं। उनमें पहला है सत्य मनोयोग। सत्य विचार रूपी प्रवृत्ति के लिए होने वाले आत्मा के प्रकंपन उसका नाम है मनोयोग का एक भेद सत्य योग। सत्य योग का मतलब है सत्य विचार रूपी प्रवृत्ति के लिए होने वाले आत्मा के प्रकंपन। जैसे आप बैठे हैं और आपके मन में कोई विचार आया, वो सत्य विचार आया तो वो सत्य हो गया, असत्य विचार आया तो असत्य हो गया, मिश्र विचार आया तो मिश्र हो गया, और व्यवहार विचार आया तो व्यवहार हो गया। सत्य मनोयोग सत्य से संबंध रखने वाला, असत्य मनोयोग असत्य से संबंध रखने वाला, मिश्र मनोयोग उदाहरण के लिए व्याख्यान में 500 लोग हैं और आप बताते हैं 2000 लोग, ये मिश्र। या कोई उद्यान है, उद्यान में नाना प्रकार के फूल हैं, नाना प्रकार के वृक्ष हैं, लेकिन कुछ वृक्ष ज़्यादा है, जैसे अशोक वृक्ष 200-300 है, तो आप क्या कहते हैं, ये अशोक वृक्ष का उद्यान है। तो यह मिश्र भाषा होगी। व्यवहार भाषा है, यह क्या, व्यवहार मन में कोई उपदेश की बात आई, सुझाव की बात आई, ये हो गया व्यवहार मनोयोग। इसी प्रकार वचन योग के 4 प्रकार हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। सत्य के विषय में जो वचन की प्रवृत्ति होती है, पहले मन में आया, उसके बाद में भाषा में आया। सत्य बोलना चाहिए, और जो सत्य बोलता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। और सत्य में भी प्रिय सत्य बोलना चाहिए, और असत्य बोलना ही नहीं। लेकिन कुछ लोग असत्य का भी सेवन करते हैं। और आजकल ये जो मोबाइल आ गया, मोबाइल के कारण लोग इतना संभवतः असत्य का सेवन करते हैं। एक भाई मेरे सामने बैठा था और कहीं से उसके कोई फ़ोन आया, मोबाइल आया, बात कर रहा था। वो बोला कि मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, मैं सौकारपेट में बैठा हूँ, मद्रास में। मेरे मन में आया, मेरे सामने ये इतना करता है तो बाहर ये कितना करता होगा। कुछ लोग क्रोध के वशीभूत होकर असत्य बोलते हैं, लोभ के वशीभूत होकर असत्य बोलते हैं, भय के वशीभूत होकर असत्य बोलते हैं, और हास्य के वशीभूत होकर असत्य बोलते हैं। एक लड़का जा रहा था, रास्ते में दूसरा लड़का मिला और वह बोला, तू यहाँ खड़ा है, क्या करता है तू, तुम्हारे को पता नहीं तुम्हारी जो औरत है बगीचे में किसी के साथ में घूम रही है। जैसे ये कहा, उसको आया गुस्सा, और मैं अभी तलवार निकालता हूँ और दोनों को ख़त्म करके आता हूँ। आगे बढ़ा, उसका गुस्सा शांत हुआ और वो बोला, मेरी तो अभी शादी हुई नहीं है। तो सामने वाले ने हास्य के वशीभूत होकर झूठ बोला। कई बार भय के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। बहन ने शीशी फोड़ी, खुद ने शीशी फोड़ी, और नाम आप किसका लेते हैं, भाई का नाम लेते हैं। क्यों? यदि मैं सही बोलूंगी या सही बोलूंगा तो मेरे मार पड़ेगी। ऐसे क्रोध के वशीभूत होकर, जब आदमी को क्रोध आता है
न जाने वो कितना असत्य का सेवन करता है, कितना असत्य बोलता है। ऐसे ही लोभ के वशीभूत होकर तू झूठ बोल दे, मैं तुम्हारे को 5 लाख रुपया सुपारी के रूप में दे दूंगा, 3 लाख दे दूंगा, तो ये असत्य वचन हो गया। और मिश्र वचन मिलावट ऐसी भी खोटी है, कुछ सत्य कुछ असत्य, ये मिश्र हो गया। चौथा है व्यवहार भाषा। व्यवहार में उपदेश देना, निर्देश देना, आदेशात्मक भाषा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो साधुओं की जो भाषा होती है, साधु सत्य वचन का प्रयोग करता है, सत्य में भी प्रिय सत्य वचन का, असत्य मिश्र तो साधु को बोलना ही नहीं। और व्यवहार भाषा का साधु प्रयोग कर सकता है। जैसे गोचरी आने का भाव है, व्याख्यान देने का भाव है, बात करने का भाव है, सेवा करने का भाव है, ये सब क्या व्यवहार है। व्यवहार है, इसमें न सत्य है न असत्य है। जैसे आप कहते गांव आ गया, गांव गया कहाँ था, गांव तो यही है, हम गांव में आए हैं। नदी आ गई, नदी गई कहाँ थी, लूनी नदी यही है, लेकिन नदी में पानी आया है। आप कहते परनाला गिर रहा है, परनाला नहीं गिरा, पानी गिरा है। परनाला गिरेगा तो सिर फूट जाएगा। ये सब व्यवहार भाषा है, ये व्यवहार भाषा है। तो सत्य असत्य मिश्र व्यवहार। उसके बाद में काया योग, काया के द्वारा होने वाला आत्मा का जो प्रयत्न है वो काया योग है। और काया योग के कितने भेद हैं, 7। औदारिक काया योग, औदारिक मिश्र काया योग, वैक्रिय काया योग, वैक्रिय मिश्र काया योग, आहारक काया योग, आहारक मिश्र काया योग और कारमण काया योग। औदारिक जो काया योग है उसके बारे में बताया है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद औदारिक शरीर में जो हलन चलन आदि क्रिया होती हैं वह औदारिक काया योग होता है। और औदारिक मिश्र काया योग कब होता है, औदारिक काया योग के साथ जब वैक्रिय आहारक और कारमण काया योग का मिश्रण होता है तब औदारिक मिश्र काया योग होता है। अर्थात मिश्रण, जब मिश्रण होता है तब औदारिक काया मतलब औदारिक मिश्र काया योग होता है। मिश्रण किसका, कारमण का और वैक्रिय का, आहारक का। उसके बाद में आता है वैक्रिय काया योग। और जैसे देवता और नारकी में जो उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं और शरीर प्राप्ति पूर्ण होने के बाद में जो वैक्रिय शरीर होता है वो वैक्रिय काया योग होता है। और ऐसे ही वैक्रिय मिश्र काया योग के बारे में आगे व्याख्या बताई, ये थोड़े क्लिष्ट है, मैं केवल आपको परिभाषा बता देता हूं ताकि आप आराम से समझ लें। आहारक मिश्र काया योग कब होता है, आहारक शरीर वाला जीव अपना काम संपन्न कर पुनः जब औदारी शरीर में प्रवेश करता है, जब तक वह पूरा प्रवेश नहीं कर लेता है तब तक आहारक मिश्र काया योग होता है। जैसे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आहारक काया योग का प्रयोग किया और वो प्रयोग करके वापिस आ रहा है, जब तक वो पूर्ण नहीं हुआ तब उसके साथ में यह मिश्र का योग रहता है। और मूल में परिष्ठ होने के बाद में औदारिक काया योग रहता है। और जो कोई हम प्रवृत्ति करते हैं, मिश्र की जो प्रवृत्ति करते हैं उसमें मिश्र प्रमुख रहता है और मूल वो निष्क्रिय हो जाता है। और जैसे ही पूर्ण हो जाता है तब वो मूल सक्रिय हो जाता है और जो मिश्रण है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ये 7 काया, औदारिक काया योग, औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहार मिश्र, कारमण। कारमण काया योग जो है जैसे आहार काया योग है, जब आहार शरीर पूरा बनकर हलन चलन की क्रिया करता है तब उसे आहार काया योग कहते हैं। और उसके बाद में ये 15 जो योग है, योग अपने आप में सुख दुख का हेतु भूत नहीं है। जब मिथ्यात्व आदि आश्रव राग देश जुड़ते हैं तब यह सुख दुख का हेतुभूत हो जाता है। योग शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। जैसे मनोयोग शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। और शुभ योग कैसे कोई बता सकता है? प्रशंसन राजर्षि का उदाहरण आता है। किसका उदाहरण आता है? प्रशंसन राजर्षि का उदाहरण आता है। उसने दीक्षा ली, पोतनपुर का राजा था
दीक्षा लेने के बाद में राजगिरी नगरी के बाहर साधना करा है और भगवान महावीर राजगिरी नगरी में पधारे। राजा श्रेणिक अपने साथियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ में दर्शन करने के लिए जा रहा है। साथ में मंत्रीगण भी थे, सुमुख नाम का मंत्री और दुमुख नाम का मंत्री। राजा श्रेणिक आगे बढ़े, प्रसन्न राजर्षि को देखा। देखने के बाद में उसके भाव बदले, धन्य है ऐसे मुनिराज को, साधना में लीन है, इतनी भयंकर साधना करे हैं, सर्दी को सहन करे हैं। और इधर क्या होता है आप जानते हैं, लोग भी सब तरह के होते हैं, कोई लठधारी, कोई मठधारी। किसी ने 500 इंद्रियों गस मारी, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी। तो उसमें दुमुख नाम का जो मंत्री था, उसके मन में नेगेटिव विचार आए, निषेधात्मक भाव आए। मुनि के साथ में छेड़छाड़ की, मुनि को तंग किया कि धिक्कार है तुम्हारे साधुपन को। एक छोटे से बालक को राजा बनाकर और खुद ने तुम दीक्षा ले ली, और तुम्हारे को पता है क्या, उस बालक पर दूसरा राजा आक्रमण के लिए आ गया है, राज्य छीनने के लिए आ गया है। जैसे ये शब्द कहे और राजा प्रसन्न जी का जो विचार में बदलाव आया, उथल पुथल विचार शुरू हुए, ऐसी बात है। और भीतर भीतर में युद्ध शुरू हो गया। इधर राजा श्रेणिक ने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में भगवान से प्रश्न किया, बनते बनते अभी मैंने रास्ते में मुनिराज को देखा, प्रसन्न राजर्षि को देखा, यदि आयुष्य पूर्ण करे तो ये मरकर कहाँ जाएगा, इतनी साधना में लीन है। भगवान ने कहा पहली नारकी में जाएगा। राजा श्रेणिक देखता रह गया। फिर कुछ समय के बाद में और पूछा, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी, चौथी नारकी, पांचवी नारकी, और विचारों में इतना बदलाव आया। लास्ट में जो मुकुट होता है, ऊपर सिर के ऊपर मुकुट होता नहीं, कि मुकुट के द्वारा मैं राजा को खत्म करूं। जैसे ही वो हाथ ऊंचा करता है और कहा मेरा मुकुट, अरे इतने में सुमुख नाम का मंत्री आता है। उसने खूब प्रशंसा की, प्रशंसा में विचारों में बदलाव आया। इधर वो युद्ध कर रहा था, हाथ ऊंचे किए, कहा मेरा मुकुट, मैं तो साधु, हाँ मेरे कितने कर्मों का बंधन हो गया, अनर्थ हो गया। विचारों में बदलाव आया। फिर राजा श्रेणिक ने भगवान से प्रश्न किया, बनते अभी वह साधु आयुष्य पूर्ण करता है तो मरकर कहाँ जाता है, पहला देवलोक, फिर दूसरा देवलोक, ऐसे करते करते 26वां देवलोक, और कुछ क्षणों के बाद में केवल ज्ञान हो जाता है। अब बोलो आप, ये राजा प्रसन्न राजर्षि की घटना है। मन शुभ भी होता है मनोयोग, और अशुभ भी होता है। तो शुभ का परिणाम और अशुभ का परिणाम, उसके बाद में जो वचन योग होता है वह भी शुभ होता है, वह भी अशुभ होता है। गोशालक ने प्रारंभ में भगवान के बारे में कितनी गलत बातें बताई और कितना अनगढ़ शब्दों का प्रयोग किया, उसमें अशुभ वचन योग, और बाद में उसने पश्चाताप किया शुभ वचन योग के द्वारा, तो बाद में उसकी गति सुगति होगी। और काया योग के बारे में आता है अर्जुन वाली ने कितने लोगों को मारा, और बाद में दीक्षा लेने के बाद में लोगों ने उसको खूब गालियां दी, न जाने कितने कितने शब्दों के प्रयोग किए, लेकिन उसने सहन किया, समता के साथ सहन किया। 1.5 महीना पूर्व दिशा पश्चिम ऐसे द्वार थे, 4 द्वारों पर अलग अलग 1.5 महीना साधना की, और खूब वचन को भी सहन किया और काया से भी सहन किया। परिणाम ये आया, आत्मा का कल्याण कर दिया। तो मनोयोग शुभ अशुभ भी होता है, वचन योग शुभ अशुभ भी होता है, और काया योग शुभ अशुभ भी होता है। ये जो 15 योग हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे योग 2 प्रकार के, सहयोगी और अयोगी। सहयोगी जो योग है वो 13वें गुणस्थान तक, और अयोगी 14वां गुणस्थान, और उसके बाद में जीव जैसे गुणस्थान पूरे हुए और बाद में जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। केवली के भी योग होता है, साधु के भी योग होता है। 13वें गुणस्थान सहयोगी केवली, जिसके योग हैं तब तक कर्म है, लेस्या है, और जैसे ही 14वां गुणस्थान में आया जीव,
और योग रहित हो गया, लेशा रहित हो गया, और कुछ क्षणों के बाद में वह जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे देवता में भी योग पाए जाते हैं, नारकी में भी योग पाए जाते हैं। देवता नारकी में योग कितने होते हैं? 11 योग होते हैं। 4 मन के, 4 वचन के, वैक्रिय काय योग और वैक्रिय मिश्र काय योग और कार्मण, ये देवता नारकी के। तिर्यंस के जो होते हैं, तिर्यंस के जो होते हैं वो कितने होते हैं? 13 आहारक, आहारक मिश्र को छोड़कर। मनुष्य में 15 ही योग होते हैं। तीर्थंकर में 5 योग होते हैं और केवली में 7 योग होते हैं। केवली तीर्थंकर में भी अंतर होता है। तीर्थंकर में 5 योग, औदारिक, सत्य व्यवहार, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा, ये 5। केवली में 2 एक्स्ट्रा होते हैं। क्यों? केवली समूह घात करते नहीं, जब समूह घात करते हैं उस समय औदारिक मिश्र और कार्मण काय योग भी होता है। तो जैसे 5 स्थानों में भी योग, दोहिनी, तेनी, चतुर्णी में भी योग, सब में योग है। योग है, चंचलता है। योग नहीं तो चंचलता भी नहीं। और संक्षिप्त में यदि हम कहें तो 5 स्थावर और असनी मनुष्य में एक काया योग, एक काया योग होता है। 2 इंद्री से लेकर चतुरेंद्री, असनी, 3 पंचेंद्री में 2 योग, काया योग, वचन योग, और मनुष्य में 3 योग होते हैं। और अलग अलग व्याख्या 15 भेदों की अपेक्षा करें तो सब में अलग अलग पाया जाता है। एक इंद्री में 5 योग पाते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्थ में 4 पाते हैं, और सामान्य मनुष्य में अभी आप में और हमारे में कितने योग पाए जाते हैं? 9। 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक, ये 9। और साधु में संचय की अपेक्षा से 15 योग पाए जाते हैं, और श्रावक में संचय की अपेक्षा से 13 योग पाए जाते हैं, आहारक, आहारक मिश्र को छोड़कर। ये जो योग और शरीर की चर्चा है, और आप जानते हैं काया योग का संबंध शरीर के साथ में। काया योग क्या? शरीर ही है नहीं, तो काया योग का संबंध शरीर के साथ में। तो शरीर और योग को समझना बहुत जरूरी है, और जो शरीर और योग को समझ लेता है तो समझना चाहिए उसने काफ़ी हद तक अपना विकास कर लिया। और ऐसे जो हमारा विषय है आत्मा का आवास योग, शरीर योग, और आप जानते हैं शरीर का भी महत्व है और आत्मा का भी महत्व है। नाव और नाविक की तरह, नाव और नाविक, नाविक कौन है? आत्मा है, और नाव कौन है? शरीर है। ध्यान में आ गया नहीं? तो नाविक आत्मा नाव को खींचता है, और वैसे ही ये शरीर और आत्मा का संबंध है। और ऐसे शरीर और आत्मा का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है, और इसकी खोज पाना असंभव है। लेकिन भेद विज्ञान की साधना के द्वारा हम आत्मा शरीर का बोध कर सकते हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो आज मैंने आपके सामने ये जो चर्चा की है, और चर्चा को समझना बहुत जरूरी है, और जो समझ लेता है तो समझना चाहिए वो काफ़ी हद तक पाप से भी बच सकता है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि तत्व ज्ञान पर जोर देना चाहिए। मूल ये क्या है? हमारे जीवन की चाबी है, और तत्व ज्ञान के बिना जीवन हमारा अधूरा है। और ज्ञानी जन बार बार कहते हैं तत्व ज्ञान सीखो, तत्व ज्ञान सीखो। और सीखने से क्या होगा? आपके भव भी कम हो सकते हैं, चिंतन भी बदल सकता है, और शरीर और योग की जो व्याख्या सुन लेता है तो नश्वरता का बोध होने पर वैराग्य का भाव भी प्रस्फुटित हो सकता है। क्यों? औदारिक जो शरीर है ये अशुचि है। शरीर क्या अशुचि है? व्याधियों का घर है, और ऐसे साधना में सहयोगी भी है। और आचार्य पर बार बार फरमाते हैं कि यदि मुक्ति को प्राप्त होना है तो हमें क्या? वैराग्य भाव प्रस्फुटित करना पड़ेगा, और साधुत्व लेकर आत्मा का कल्याण करना होगा।